सफाई कर्मचारी आयोग में आज दिनांक 9 अगस्त 2022 को दिल्ली नगर निगम में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों, आप सबको सादर नमस्कार। और साथ साथ आप सबकी सेवा करने के लिए जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उन सबको भी हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। आज मेरे मन में एक बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने यहां चेयरमैन की हैसियत से जो बैठकर देखा है आयोग में, यहां क्या ताकत है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी बहुत बड़ी ताकत है। एक सिविल जज का अधिकार है। यहां हेयरिंग्स होती है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हमारे पास में आते हैं, कमिश्नर तक भी हमारे पास में आते हैं, और ये सारा का सारा काम हमारे कर्मचारियों को उत्थान के लिए होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम 12 के 12 जोन जो है हमारे एमसीडी के, यहां भी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हर जोन में हम जा रहे हैं बारी बारी से। एनडीएमसी के मुख्यालय में भी हम जा रहे हैं, और जहां भी आवश्यकता होती है, जो कुछ भी हमसे बन पा रहा है, हम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम सब ट्रेड यूनियन लीडर्स जो हैं, यहां चेयरमैन बनने से पहले मैं भी सफाई कर्मी के पद पे रहा हूं और ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूं। वहां का भी हमने काम देखा है और यहां भी मैं काम देख रहा हूं। ये बहुत अच्छा संयोग हो सकता है और एक बहुत अच्छी बात हो सकती है, पहल हो सकती है कि सारे के सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग मिलकर काम करें। तो जो काम 2 साल में नहीं हो पा रहे या पहले 20 सालों से नहीं हो पा रहे, वो तुरंत हमारे काम हो सकते हैं। अभी हाल ही में मेरे से पूर्व के जो चेयरमैन थे संतलाल चावरिया जी, उन्होंने अपना प्रपोजल मुझे बताया यहां आकर। मैंने भी शहर से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि संजय जी, हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समाज में काम कर सकें। तो हम सब कम से कम 50 संगठन तैयार हो चुके हैं जो साथ में काम करेंगे। इसका बहुत बड़ा व्यापक असर होगा। यहाँ पूरे जो संगठन की ताकत रहेगी और आयोग की ताकत रहेगी, तो हमारे सफाई कर्मचारियों को बहुत अप्रत्याशित लाभ होगा। लोग जल्दी पक्के हो जाएंगे, सबका भुगतान होगा एरियर का, और जो जो भी खामियां सारी दुरुस्त हो जाएंगी जल्दी जल्दी। देखिए, डिपार्टमेंट की जो नाकामियां हैं, पहले क्या होता था, हमारे सफाई कर्मियों को पक्का करने के लिए केवल एक वाउचर शुरू का और बाद का एक वाउचर देखते थे। आप कम से कम 28-29 फॉर्मेलिटीज लगा दी साथ में कि जी हमें उनका मस्टोल भी चाहिए, और देखिए पेमेंट होने के लिए या कानून के आधार पर नौकरी लगने के लिए जो पक्का कर्मचारी एक्सपायर हो चुका है उसकी फाइल मंगा रहे हैं साथ साथ, यानी काम ना करने के इरादे हैं। ये सारे का तब अच्छे दुरुस्त हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं लीगली वे में कार्रवाई करता हूं तो उसमें भी 2-4 महीने लग जाते हैं। हम चाहते हैं तुरंत निदान होना चाहिए। पिछले 20-25 वर्षों से ये काम नहीं हो पा रहा है। अगर सारे के सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स और आयोग एक साथ मिलकर काम करें तो उसका नतीजा बहुत अप्रत्याशित लाभ हो सकता है हमारे कर्मचारियों को। तो अभी हाल ही में कल भी बैठक की गई थी और उसमें तकरीबन 40-45 संगठन साथ में काम करने को तैयार हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को आए मेरे पास में, लोगों ने बताया कि सर ऐसा ना करो। तो ये बात समझ में नहीं आ पा रही कि ऐसा क्यों ना करें। मेरी जितने ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो के माध्यम से संदेश भेजा है हमने आपके पास में, बारी बारी से आप हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि पिछले 20-25 वर्षों से हमारे सफाई कर्मचारी आज भी सड़कों पर हैं, आज भी भुखमरी कगार पे हैं। उन सबको पक्का करवाना है, उनके एरियर दिलाने हैं, उनकी प्रमोशन करवाने, बहुत सारे काम हैं। लिहाजा कर्मचारियों के हित में यह बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है कि हम सब मिलकर काम करें। बारी बारी से आप अपना बताइए, क्योंकि आने वाली 15 तारीख को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंटेशन बनाकर, जिसके अंदर फेडरेशन भी, कोर कमेटी भी या दूसरे संगठन, यानी सब लोग काम कर सकते हैं। जैसे एक मॉल होता है, उस मॉल में सारा सामान मिलता है, ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंटेशन होना चाहिए ताकि उसके नीचे जितने भी संगठन हम सब लोग काम करें मिलके, और साथ साथ सफाई कर्मी आयोग भी साथ में रहे। तो जब ये दोनों शक्ति मिलकर साथ में काम करेंगे तो हमारे कर्मचारियों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया मार्गदर्शन करें इस मामले में कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा भी आपका सुझाव होगा, पहले भी हम साथ में काम करते रहे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।
जो बुलाएगा हमें, हम उनके पास में जाएंगे या स्वयं भी जाएंगे उनके पास में, लोगों को एकजुट करने के लिए। एकता, क्योंकि एकता में ही बल होता है। तो एक बार पुनः इसी निवेदन के साथ में कि बारी बारी से हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स अपना मार्गदर्शन करें, व्हाट्सएप के माध्यम से बेशक बता दें या फोन भी कर सकते हैं 9211638193। ये पिछले 20 वर्षों से मेरा यही नंबर है, व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है और एक ही नंबर है ये, इस पे अपने सुझाव दे सकते हैं। और आने वाली 15 तारीख को एक बहुत बड़ी फेडरेशन शामिल करके उसके अंदर और कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 संगठन काम करेंगे। आयोग की ताकत भी साथ मिलेगी। तो हम देखते हैं कैसे काम नहीं होते। कोई मजाक बना रखा है डिपार्टमेंट का। आज सन 2023 चल रहा है और पक्का होने के बाद सन 2000 चल रहा है। ये क्या मतलब इस बातों का? सरकारें पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही? बहुत सारी खामियां हैं। सरकारों के जो खुद के ऑर्डर बनाए हुए उन पे अमल क्यों नहीं हो पा रहा? ये तभी संभव हो सकता है जब हम साथ में लेकर काम करेंगे। तो पुनः इसी प्रार्थना के साथ में कि सब लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और अपने सुझाव देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और आने वाले 15 अगस्त को जब हमारा स्वतंत्र दिवस होगा, उस दिन एक बहुत बड़ी कन्फेडरेशन का इसमें निर्माण हो जाएगा और हम सब उसके माध्यम से ही काम करवा पाएंगे, जो हमारे कर्मचारियों के और समाज के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।